हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले का अगर आप सेट नहीं देखें जाकर देख लीजिए दोस्तों। इसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक दिया गया उसका, या फिर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो है यहाँ पर हम सभी एग्जामों के लिए इसको देखने वाले हैं। एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस, ईटीसी सभी एग्जामों के लिए हम बैंकिंग एग्जाम के लिए देखने वाले हैं। तो अगर दोस्तों अभी तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ से हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/4 अनुपात 1/8 है। ठीक है, यानी कि 1/4 जो है 1/8 से संबंधित है। फिर समानुपात है। समानुपात का मतलब दोस्तों यहाँ पर दोनों का वहाँ से अलग कर देना है। ठीक है, फिर 1/3 का अनुपात में अब बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे जो है यहाँ पर हम पहला वाला देखेंगे कि 1/4 का 1/8 कैसे होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/4 है यहाँ पर, और इसको हमको 1/8 करना है तो कैसे करेंगे? तो इसमें 1/2 से हम गुणा करेंगे, तब जाकर ये दोस्तों 1/8 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जो है हम दूसरे वाले को भी करेंगे। 1/3 में क्या करेंगे? तो 1/2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ तो चलिए अब जो है हम यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिछला वाला हमने देखा था अंक वाला, ये अक्षर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर को देखना होता है कि लेटर अनुपात लेटर है तो वो कितना आगे बढ़ रहा है, या पीछे हो रहा है, या विपरीत हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम मान लीजिए जे से एस की तरफ बढ़ते हैं, जे आता है 10 नंबर पे और एस आता है 19 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतर मिलेगा हमको क्या मिलेगा? तो +9 मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए एल जो आता है, एल कितना नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। और क्यू कितना नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर का अंतर कितना हो जाएगा? तो 12, 5, 17, यानी कि यहाँ पर 5 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई लॉजिक मिल रहा है, यहाँ पर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये तरीका हम नहीं लेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका जो है हमारा क्या हो सकता है? देखिए जे से एल बढ़ रहा है आगे की तरफ, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, बीच में के नहीं, बीच में दोनों के के आता है। ठीक है, फिर देखिए एल के बाद एन है। एल जो है दोस्तों कितना नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। एन 14 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 2 ही हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए एस आता है 19 नंबर पे और क्यू आता है 17 नंबर पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्यू से ओ। क्यू आता है 17 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, यहाँ पर भी माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में +2, फिर दूसरे वाले में -2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है? पी से आर। पी आता है 16 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या हुआ है? प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, फिर आर से टी। आर आता है 18 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, यहाँ पर भी क्या हुआ है? तो प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से कंपैरिजन कीजिए। 2 + 2 + 2, +2 यहाँ पर भी। अब -2 यहाँ पर है तो -2 सब में यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब देखिए NOPQRS। ठीक है, तो इसके बीच में कितना गैप है दोस्तों? PRST। तो यहाँ से जो है अब इसके दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो एन आता है 14 नंबर पे, और एस जो है यहाँ पर कितने नंबर पे आता है? तो 19 नंबर पे। ठीक है, इसके बीच का जो अंतर है 5 का अंतर है, +5 का अंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी टी आता है 20 नंबर पे, तो +5 का अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 नंबर पे क्या आता है? तो वाई आता है। ठीक है, तो पहला लेटर जो है वाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वाई देखिए वाई वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा हम आंसर कैसे लाएंगे? तो देखिए अब y हमको एक लेटर अभी तक मिला है, तो अब इससे जो है -2 अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो y में -2 करेंगे, y 25 नंबर पे, तो 23 नंबर पे क्या आ जाएगा? 23 नंबर पे w आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से भी -2 करेंगे तो 23 के बाद 21 आ जाएगा, 21 नंबर पे YWU। देखिए YWU दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर जो प्रश्न है ये हमारा अक्षर वाला प्रश्न है। ठीक है, सॉरी शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। पत्थर जो है, पत्थर अनुपात कठोर जो है, पत्थर जो है कठोर से संबंधित है। फिर समानुपात है, पंख अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिस प्रकार जो है पत्थर कठोर होता है
तो पंख क्या होता है दोस्तों, मुलायम होता है, सफेद होता है, पक्षी होता है, ओना होता है। तो पंख क्या होता है दोस्तों, मुलायम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, 4 है, 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 7 से 8 कैसे हो रहा है, क्योंकि संख्या यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम सबका अंतर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए 4 से 7 कैसे होगा, तो 4 से 7 करने के लिए हम यहाँ पर प्लस का 3 करेंगे। ठीक है, फिर देखिए 7 से 12 कैसे होगा, तो 7 से 12 करने के लिए यहाँ पर हम प्लस का 5 कर देंगे। फिर 12 से 19 कैसे होगा दोस्तों, 12 से 19 करने के लिए यहाँ पर हम प्लस का 7 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 19 से 28, तो यहाँ पर कितने का अंतर होगा, तो यहाँ पर दोस्तों 9 का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है, तो 9 का अंतर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या बन रहा है, 3, 5, 7, 9 ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो अभाज्य विषम संख्या है। ठीक है, तो देखिए जो 3 भी विषम संख्या है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद विषम संख्या कौन सा आता है, तो 11 आता है। ठीक है, अब जो है 28 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच का अंतर कितना हो गया, 11। तो 28 में जब हम 11 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर दोस्तों ये 3 और 9 39 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 39 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर यहाँ पर दोस्तों नंबर प्रश्न था, एक कोड भाषा में PASTEUR को TPRUASE के रूप में कोडित किया जाता है। SEVENTY को उसी भाषा में किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला हम समझते हैं कि PASTEUR को TPRUASE कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए इसके सामने जो है हम इसको लिख देंगे। ठीक है, TPRUASE और हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि जितना इसमें जो लेटर है वही लेटर इसमें भी है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है क्रॉस मेथड लगा है। ठीक है, जब ऊपर वाला जितना लेटर हो वो इसमें तो अगले वाला में शामिल हो तो उसमें क्रॉस मेथड लगता है। ठीक है, तो देखिए कैसे है, टी कहाँ पर है, यहाँ पर है, पहले आ गया है। फिर पी कहाँ पर है, तो पी जो है दूसरा नंबर पे आ गया है। फिर देखिए ए कहाँ है, तो ए यहाँ पर इधर चला गया है। और देखिए और क्या है, और एस है, तो एस कहाँ है दोस्तों, एस इसके बाद है। फिर देखिए टी हो गया है, ई कहाँ है, तो ई लास्ट में गया है। यू कहाँ है, तो यू यहाँ पर इसके पहले आया है। और आर कहाँ है, तो आर उसके पहले आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस मेथड को बहुत ही शानदार तरीके से लगाया गया है। ठीक है, तो अब बिल्कुल जो है दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 70 का भी क्रॉस मेथड लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 70 को क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर ई को आगे कर देंगे। ठीक है, अब ई वाला ऑप्शन देखिए पहला है, दूसरा नहीं है, तो दूसरा तो यहाँ पर हट जाएगा, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर 4 नंबर वाले को भी हम यहाँ पर कर देंगे, 4 नंबर को भी दूसरा नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर एस को हम क्या करेंगे, तो दूसरे नंबर पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, तो टी को यहाँ पर पहले लाएंगे। ठीक है, अब टी को हमने यहाँ पर पहले ला दिया है, तो टी को नहीं दोस्तों भी को लाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर पी जो है देखिए तीसरा नंबर पे कौन आया है, आ रहा है। ठीक है, इधर में आर कहाँ है, तो लास्ट में है, तो यानी कि लास्ट वाले को अब यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लास्ट वाले को लाएंगे, तो देखिए लास्ट वाला अब जो है यहाँ पर आर आ गया है। ठीक है, सॉरी वाई है तो वाई आएगा। ठीक है, अब देखिए वाई वाला कौन सा है, तो सी नंबर में वाई है, डी नंबर में वाई है, पहला में वाई नहीं है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर अब हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 हो गया, चौथा नंबर में यहाँ पर कौन लिखा है, यू। यू कहाँ है, लास्ट से एक पहले। ठीक है, तो लास्ट से एक पहले वाले यानी कि टी को अब यहाँ पर लाएंगे, तो टी देखिए कौन में है, तो डी वाला में है। ठीक है, सी वाले में ई दे दिया है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, संदीप ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इससे संदीप हो गया, एक जो है यहाँ पर कोई लड़की है, इसके तरफ जो है इशारा करके देखिए क्या बोल रहा है कि यह
मेरे पिता की, यानी कि संदीप के कोई पिता है, ठीक है, संदीप के पिता की इकलौती बहन की बेटी है, ठीक है, पिता की कोई सिस्टर है और उन्हीं की क्या है दोस्तों, ये बेटी है, इसके पिता की बहन की बेटी, ठीक है। तो संदीप का उस लड़की से क्या रिश्ता है, ठीक है, लड़की से, यानी कि लड़की जो है दोस्तों ये संदीप को क्या बोलेगी, तो भाई बोलेगी दोस्तों, लेकिन चचेरा भाई बोलेगी, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा दिशा परीक्षण का प्रश्न है। तो हमने आपको बताया है कि कभी भी दिशा परीक्षण का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर एक दिशा डायग्राम बना लेना है। ऊपर में ले लेना है उत्तर और नीचे में ले लेना है दक्षिण, इधर ले लेना है पूरब और उधर ले लेना है पश्चिम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बोलेगा हमको वही करना है, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर अभिमुख है, ठीक है, यानी कि पूर्व की तरफ मुंह करके अभी कोई व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद वह 135 डिग्री की घड़ी की दिशा में घूमता है, ठीक है। तो घड़ी कैसे घूमता है दोस्तों, इस तरह क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है 135 डिग्री, अब 135 डिग्री कितना होता है, तो देखिए 90 और 90 का आधा 45, ठीक है, जो कि 135 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 यहाँ से ये पूरा 90 है और 45 कितना होगा, तो ये आधा होगा, ठीक है। यानी कि अभी जो है ये किस दिशा में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा इस तरह से घूमकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखिए अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, ठीक है। घड़ी यानी कि इस तरह मुड़ता है तो अब ये उल्टा मुड़ता है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री इसके ठीक ये पीछे चला जाएगा अब, ठीक है। तो अभी इस कोने में है यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में, अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। तो देखिए अगर कभी भी बीच का दिशा पूछता है तो दो दिशाओं को हम मिलाकर बीच में बताते हैं, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व है, उत्तर पूर्व देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये जो है दोस्तों बैठक व्यवस्थीकरण का प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दे दिया है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को हम समझेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 5 लड़के जी के पी आर तथा टी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई गोला हुआ मेज, गोल मेज है, ठीक है। इस पर जो है 5 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 1 2 3 4 5, देखिए 5 लोग बैठ गए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आवश्यकता नहीं है कि इसी क्रम में है, यानी कि लगातार सब लोग नहीं बैठे इसी तरह जिस तरह ये दिया है, ठीक है। तो देखिए कैसे बैठे हैं, के बाएं तीसरा आर है, ठीक है। के बाएं, के अगर वृत्त के केंद्र की ओर देख रहा है तो इसका बायां कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। बाएं बोल रहा है कि के बाएं आर तीसरा है, के बाएं तीसरा आर है, ठीक है। तो चलिए के बाएं में हम तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर यानी कि आर है, ठीक है। अब देखिए पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। पी तथा जी दो लोग एक साथ कहाँ रह सकते हैं, तो पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है। अब दोनों का स्थान आपस में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और आगे बढ़ते हैं, पी के ठीक बाएं टी है, ठीक है। पी के ठीक बाएं में कौन है दोस्तों, टी है। तो क्या यहाँ पर दोस्तों संभव हो सकता है कि पी के ठीक बाएं में यहाँ पर टी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है टी यहाँ पर आएगा। अब देखिए पी के दाएं दूसरा कौन है, ठीक है। पी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन है, यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी ही दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये पासे का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। जिस सतह पर नंबर 4 लिखा है उसके सामने वाली सतह पर कौन सी अंक आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 वाला, 4 तो इसमें लिखा नहीं है, तो अब हम 4 का विपरीत कैसे बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम काम करेंगे कॉमन का। कॉमन देखिए 3 मिला, दोनों में कॉमन मिला, ठीक है। 3 यहाँ पर भी लेते हैं, 3 यहाँ पर भी लेते हैं। अब इसके थोड़ा नीचे जाते हैं, ठीक है। घड़ी जिस दिशा में घूमती है उधर बढ़ते हैं। पहला में हमको 1 मिला, फिर उसके ऊपर गए 2 मिला, ठीक है। अब दूसरे वाले में चलिए 3 के बाद 5 मिला, फिर 5 के बाद हमको 6 मिला, ठीक है। यानी कि देखिए 3 तो हमने कॉमन लिया है और यहाँ पर जो 2 है आपस में एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6, तो टोटल एक पासा में जो है 6 परत होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें भी 6 अंक हो गए, तो जो 3 का विपरीत होगा वो 4 होगा, ठीक है। और इसमें नंबर 4 का लिखा विपरीत पूछ बताना है,
तो क्या हो जाएगा, नंबर 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है, दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज की संख्या गिने। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज की संख्या गिना है, कैसे गिनेंगे देखिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक एक खाने वाला हमारा जो है एक बॉक्स वाला 6 है। ठीक है, फिर देखिए अब दूसरा देखते हैं कैसे। एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक, फिर यहाँ से 2, फिर उसी तरह से 3, फिर यहाँ पर उसी तरह से 4। 2 2 वाला कितना मिला, 4 मिला है। ठीक है, 6 + 4 अभी 10 हो गया। ठीक है, अभी और इसमें हमको मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे, एक यहाँ से, फिर 2 सॉरी हाँ दूसरा यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, 2 मिल गए, अभी यहाँ पर हमको 2 मिल गया। ठीक है, और एक बड़ा वाला मिलेगा। ठीक है, एक बड़ा वाला मिलेगा, तो +1 में और भी मिलेगा दोस्तों। कैसे मिलेगा देखिए, अब यहाँ पर जो है हम एक ये वाला ले सकते हैं और फिर एक ये वाला ले सकते हैं, यानी कि 2 और हमको मिल गया। ठीक है, टोटल जोड़िए, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14। ठीक है, और भी इसमें मिलेंगे दोस्तों, और क्या मिल सकते हैं, तो इसमें दोस्तों अगर और ध्यान से देखिएगा तो अब जो है दोस्तों बिल्कुल भी इसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई भी पासा अब यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर 14 आंसर होना चाहिए। ठीक है, 14 दोस्तों देखिए ऑप्शन में यहाँ पर तो दोस्तों किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एक बार और काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो ये हो गया। ठीक है, 6 ये हो गया एक एक वाले, फिर 2 2 वाला, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4। ठीक है, 6 के बाद 4 ये मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, अब यहाँ पर एक ये हमको मिला 5, ये हमको मिला 6, और देखिए ये हमको मिला 7, ये हमको मिला 8। ठीक है, कितना मिला, 8 मिला है। ठीक है, और भी कोई मिलेगा तो एक बड़ा वाला। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 8 और 1 9। ठीक है, और भी मिलेगा इसमें दोस्तों, 6 4 10, 10 8 18, 18 1 19, और भी दोस्तों यहाँ पर अब नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास दोस्तों जो है टोटल 19 हो रहे हैं। ठीक है, तो 19 ही होंगे दोस्तों, यहाँ पर 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में भले ही दोस्तों गड़बड़ दे दिया हो, कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 10 प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है।